अब हम एक प्रॉब्लम और करते हैं। यह एक सर्कुलर डिस्क, रेडियस आर और इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पर रखी हुई। अब हम इसमें से क्या करते हैं, एक सर्कुलर डिस्क काट के अलग कर देते हैं और वह सर्कुलर डिस्क इधर से इस तरह से काट के अलग कर देते हैं। R/2 रेडियस की एक सर्कुलर डिस्क हमने काट के अलग कर दी और वो इस तरह से इधर पेरिफेरी से टच हो रही है, इधर सेंटर से टच हो रही है। कैन यू इमेजिन दिस मास सिस्टम? अब जो बचा हुआ मास सिस्टम है दैट इज दिस। मैं उसको थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूं। दिस इज द रिमेनिंग मास सिस्टम जो दिखाई पड़ रहा है। यह रिमेनिंग मास सिस्टम दिखाई पड़ा। क्या इस रिमेनिंग मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली डिटरमाइन करके बता देंगे? वंस अगेन, यह जो मास सिस्टम अब आपको दिख रहा है यह नेगेटिव मास सिस्टम कहलाएगा। यह नेगेटिव मास सिस्टम कहलाएगा। यह रेडियस आर है और R/2 रेडियस से काट के अलग करा हुआ है। किस तरह से काट के अलग करा हुआ है यह भी दिख रहा है। वाई एक्सिस के अबाउट ओरिजिनल मास सिस्टम भी और काटा हुआ मास सिस्टम भी, एक्स एक्सिस के अबाउट ओरिजिनल मास सिस्टम भी और काटा हुआ मास सिस्टम भी दोनों सिमेट्रिकल है। यह नेगेटिव मास सिस्टम है। मैं 3 से 4 मिनट का समय देता हूं, इमीडिएटली इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करके बता दीजिए। वंस अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी सिचुएशन अभी मैं कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ सैंपल मेथड दैट आई एम शोइंग। In fact, each and every problem, each and every situation have got multiple methods. हर एक प्रॉब्लम को शायद 3-3, 4-4 मेथड से करा जा सकता है, 3-3, 4-4 अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मगर ध्यान रहे, लॉजिक सही हो, कंसेप्ट सही हो, करने का तरीका सही हो तो आंसर सभी का सेम आता है, आंसर सही आता है। जरूरी है कंसेप्ट और लॉजिक बिल्कुल सही हो। वी मे हैव मल्टीपल मेथड टू सॉल्व एनी सिचुएशन। इस समय हम जो क्लास में सीख रहे हैं दैट इज अ सैंपल मेथड एंड दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। अब देखिए, वंस अगेन इसको हम नेगेटिव मास सिस्टम से करेंगे। सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर दें। मास पर यूनिट एरिया इट्स अ सिग्मा, और यहां मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर रहे हैं। टोटल मास m मान लो, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R/2 होल स्क्वायर। दिस मास पर यूनिट एरिया। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर और जो काटा हुआ एरिया है वो पाई R/2 स्क्वायर। सो मास पर यूनिट एरिया कम्स आउट टू बी 4m/3 पाई आर स्क्वायर। मैंने इस लेमिना का मास m मान लिया, इसका मास m मान लिया है। अब ये मास पर यूनिट एरिया हमने निकाल दिया। आई होप सही करा है ना। अब मैं 2 मास लूंगा। एक मास तो पूरा का पूरा जिसको मास m1 कहूंगा, और एक मास लूंगा मैं नेगेटिव मास जिसको हम काट के अलग कर रहे हैं।
यह मास m2, मास m1 में लिखूंगा मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया बाय आर स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया हुआ 4m/3πr² into pi r square. So mass m1 comes out to be 4m/3। मास m2 में लिखता हूं, मास m2 इज मास पर यूनिट, एक तो नेगेटिव मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया इज पाई r/2 स्क्वायर। मास m2 is minus 4m/3πr² into pi r²/4। So mass m2 is minus m/3। This is mass m2। वेरीफाई कर लें कि क्या मास m1 m2 सही है। मास m1 प्लस मास m2 इज 4m/3 माइनस m/3 विच इज इक्वल टू m। वेरीफाई हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब हम लिखें इसका सेंटर ऑफ मास C1 कहीं इधर है 0,0 पर, x1 भी 0, y1 भी 0। इसका सेंटर ऑफ मास C2 कहीं इधर है r/2, 0, मतलब x2 होएगा r/2, y2 होएगा 0। हमें फॉर्मूला लगाना है, x coordinate of center of mass is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। y coordinate of center of mass is m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2। x coordinate of center of mass लिख रहा हूं, m1 की जगह 4m/3, x1 की जगह पर 0 प्लस m2 की जगह पर m2 माइनस m/3 इंटू y2 की जगह पर r/2 अपॉन m1 प्लस m2 इज m। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 देखने लगेगा। सॉल्व कर लीजिए, r/6 माइनस, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होएगा और उसकी लोकेशन होएगी -r/6, 0। Center of mass is at -r/6, 0। This is negative mass system. That's another milestone of center of mass. My next article is the motion of center of mass. When mass systems starts moving, when particles start moving and center of mass starts moving, in that case, how we relate displacement of center of mass, how we relate velocity of center of mass, how we relate acceleration of center of mass. That is my next article.